भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिर रहा। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहां गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ, शिव जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का भजन करना चाहिए। महाराज जी ने तो चरण बता दिए हैं कि यहां स्पर्श कर लो। पहले के लोग तो केवल शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे। अब तुमने नई बात कह दी कि नीचे चरणारविंद का तुम स्पर्श करो। इससे क्या होगा? तो क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना 1 लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना 1 लोटा जल चढ़ाकर, क्या करना शिव मंदिर जाकर, क्या करना राम मंदिर, कृष्ण मंदिर जाकर, कि जहर खो करते, शिव जी से निवेदन करते, शंकर भगवान से कहते हैं, भगवान शिव से कहते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। ये कृपा हुई है। अगर दिल से आपने देव अधिदेव महादेव को रिझाया है, दिल से 1 लोटा जल चढ़ाया, दिल से 1 चावल का दाना चढ़ाया, दिल से 1 बेलपत्री भी अगर बाबा को समर्पित करी है तो वो दिल से देता भी है, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, दिल से। भर्तरी, तुम्हारी भक्ति का अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हुआ है। तुमने जब भरोसा पक्का कर लिया, जब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो गई, भरोसा निश्चित हो गया, तो ये निश्चित है कि शिव आपको मिल जाए, शंकर आपको प्राप्त हो जाए। भर्तरी ने अब भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। अब भर्तरी ने एक काम करा, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गया राजा भर्तरी। क्यों? क्योंकि राजा भर्तरी को यह मालूम था कि सारी नदियों में एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, गंगा पाप धो देती है, यमुना का पान जीव को मोक्ष दे देता, नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता, ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता,
पर राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुन रखा था। राजा भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के स्मरण में सुन रखा था, केवल इस मृत्यु लोक की एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, जो देवाधिदेव महादेव की प्रिया है, आनंद देने वाली है, हरि विठ्ठल को शिव से मिलाने वाली और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाने वाली है। वो चंद्रभागा पूरी दुनिया की केवल एक नदी ऐसी है जो अपने तप को स्नान करने वाले को या चंद्रभागा का दर्शन करने वाले को या चंद्रभागा की रज मात्र रेत बालू रज शरीर पर लग जाए तो चंद्रभागा अपने हजारों वर्ष के तप का फल उसको दे देती है। वो केवल एक चंद्रभागा, इसके सिवाय दूसरे। लग गया भर्तरी को। राजा भर्तरी ने जब मन में विचार करा कि अब मुझे क्या करना है, तो कि चंद्रभागा के तट पर जाना है। चंद्रभागा के तट पर हाँ गए, तप करा, तप का बल बढ़ा। जब चंद्रभागा नदी ने अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, प्राप्त हो गया, राजा भर्तरी फिर पुनः आ गए। आने के बाद आज राजा भर्तरी तप बल के कारण आज भर्तरी ने मन बना लिया कि अब मैं ना तो खाऊंगा, न जल पीऊंगा, न पानी पीऊंगा, न भोजन करूंगा, सब कुछ त्याग दिया। जब तप का बल बढ़ जाता है, चंद्रभागा ने जब अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, राजा भर्तरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ। धन्य है परवणी वालों, कल आपने कहा था कि हम चंद्रभागा का दर्शन कर कर आए हैं, हम चंद्रभागा का स्नान कर कर आए हैं। धन्य है आप, हजारों लाखों लोगों ने, जितने लाखों लोग, लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा परभणी में सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी जिंदगी में एक बार अगर चंद्रभागा का दर्शन किया है, चंद्रभागा के तट पर पहुंचे हो, चंद्रभागा का मात्र स्पर्श किया है, तो उसका तप बल आपको प्राप्त हुआ है। और आज भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके शरीर का तप बल जो चंद्रभागा ने आपको दिया, वो तप बल का दर्शन आज इस व्यासपीठ के माध्यम से हमको करने को मिल गया। ये शिव तत्व, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। कटी जाएगी भोले मेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा में उड़नी जाएगी बाबा डोर तो छठीना में कटी जाएगी। सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है। जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। अब कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिव पुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो, अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो।
किसी से भी आप अपनी भाषा में अपने मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो। गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपके दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना तो कोई भी कर सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव, अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि जहर पीना जरूरी है। शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व
आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा मैं धारण कर रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर की गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी। शिव साधना में डूबा वो, भगवान शंकर की आराधना में डूबा वो गजासुर। अब इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण, ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़े। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए, मेरी पूजा की थाली धरी। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो? कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब, और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो माँ शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है?
क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। आना चाहिए ओ बेटा जो बुलाए, माँ को आना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूँ। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे, एकदम दौड़ कर आ गए, दादी 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 तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है। और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरावाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगत जननी, हे दुर्गा भवानी, आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए। दौड़कर आप सब गुजरात में रहते हो, सूरत नगर में कथा चल रही है, आपसे एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तो स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा 6 षडक का क्यों नहीं होता। गरबा हमेशा, चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है? हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा, हमारी तरफ से संक्रांति चल रही है तो वो संक्रांति में वो मकर संक्रांति, आप शिव जी के पास जा रहे हो, शंकर भगवान के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान शंकर से अनुरोध कर रहे हो, शिव जी को जाकर अपने मन का भाव कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है, बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिव पुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है, गलती हमारी है। कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल।
कोई कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। बोलो बोलो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत बात है? उसमें शर्माना वरमाना नहीं चाहिए हो। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे। इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का एलान करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का। ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिवपुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम। परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि। आप देखो, बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म। ये सब पढ़ो, अध्ययन करो। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से।
और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सब पर कृपा करता है, जिस भाव से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी, भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी हां, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से यह कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान, मैं साधुवाद देता हूँ। सेंगर जी आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ, मिश्रा जी आपको भी, छोटू भाई आपको भी, और महाराज जी लड्डू गोपाल गौशाला के स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सहजता सरलता से और महाराज जब हृदय से शिव भक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो वो सुख हमें मिलता जरूर, मिलता जरूर। गजासुर ने कहा कि मुझे आप दर्शन दे रहे हो इतनी जल्दी, आप क्या शिव? हाँ, तो मैंने तो सुना था कि आपको आने में बहुत समय लगता है, आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाला चाहिए, मैं आ जाता। कौन मना करता है कि मैं नहीं आता, मैं तो आ जाता। बस उसको जब दिल से आप पुकारेंगे, बुलाएंगे, वो दिल से आपकी ओर दौड़ कर आता है, दौड़ कर। और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी सवार काशी नगरी से आयो, ये मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। भस्मी रामाए भोला डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रामाए भोला डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। गले में है सर्पों का हार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। हो गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए
भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। शिव जी को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना कर बाबा को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहें। ये कथा जो सूरत में चल रही है 10 जनवरी को विराम हो जाएगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक 1 बजे से 4 बजे तक लिपरेसी ग्राउंड सरदार स्टेट फॉर लेन आजवा रोड बड़ौदा गुजरात में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 16 से 22 जनवरी तक होगी। फिर कथा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज की पवित्र धरा पर त्रिवेणी संगम में माघ मेले में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी सतुआ बाबा शिविर पर। उसके बाद में फिर कथा 11, 12, 13 डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव सब हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें और बाबा को अपने हृदय से प्रार्थना कर मन का भाव वैश्य का। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव स्वागत वंदन पूज्य गुरुदेव का जो इस पवित्र पावन भूमि सूरत गुजरात में जो कथा चल रही है उसमें आपका दिव्य आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों का पुनः पुनः प्रणाम साधुवाद। ठीक है। गजासुर की कथा कह रही है महाराज। हाथी का मुख है और शरीर असुर का मनुष्य का देह बना हुआ, पर देवदिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे कि आप आ तो गए, यहां पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूं, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूं, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं। और आप इतनी जल्दी आ गए, ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से भाव से जो पुकार लेता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं। एक ये बेटी को भी दे, ये बेटी को। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सुंदर नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है। गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम,
आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मांगो तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो? पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत से लगे। पशुपति व्रत कर रहे हो? सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता। गजासुर की कथा चल रही है, भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा है। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहां चल रही है। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? गजासुर ने कहा मैं जब तप करता हूं, साधना करता हूं तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है, उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है
कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है। ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ, और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी, और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा, और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं, और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को, शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं, और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो।
गजासुर ने कहा मैंने अब जो तप करा था वह मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूं, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूं और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा क्यों? गजासुर कहता है यदि आप मेरे उदर में मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें, हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें, हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें, हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव, शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते, हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बहाने हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते, शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे 3 लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो। सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहां? तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान, गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे, उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा।
भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा अच्छा नृत्य दिखाना, तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे, गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं। और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर, एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। गजासुर के राज्य, महाराज आज भी नियम है, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है, और उसमें से अगर 2 में से कोई एक ने भी ये ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी, आप अगर कर देखेंगे, आके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली, मौली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में, वो मौली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में, नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है। नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए, और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए, और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए, और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए, तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा, और साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए। शिव कथा कह रही है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता,
पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है, उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन के अंदर दबाया जाता है, जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है। शिव से नंदी तक के बीच, शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सोमसूत्र को लगाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है, क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया, और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई, तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्वता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। अब भगवान नारायण ने नंदी को डोरी से बांध लिया। अब डोरी से बांधना कोई साधारण, शिव डोरी से बंधे हैं, समझे, नंदी डोरी से, और ले गए। गजासुर बैठा था, पूरा आनंद के साथ में उसके पास सूचना पहुंच चुकी थी कि कोई नगर में एक मदारी आया है जिसके पास में एक बड़ा सुंदर नंदी है। वो नंदी इतना सुंदर खेल रचता है, इतना सुंदर नाचता है। गजासुर के कानों में शब्द गया, गजासुर के शब्दों में, गजासुर के कानों में शब्द गया, सुना। सुनते ही गजासुर ने उस नंदी को और उस मदारी को बुलवाया, नंदी को और मदारी। भगवान नारायण ने अपनी बंसी का नाद किया। जैसे ही बंसी बजी, जो शंकर भगवान उदर में बैठे थे पेट के अंदर गजासुर के, शंकर भगवान समझ गए नारायण आए। जो घुंघरू की आवाज सुनाई दी नंदी के पैर की, शिव जी समझ गए कि नंदी भी आया मुझे लेने के, नंदी भी आया। और तभी गजासुर बड़ा प्रसन्न हो गया, उस पूरी लीला को देखकर बहुत प्रसन्न, खूब प्रसन्न। गजासुर ने कहा कि मेरी नगरी में आपने जो बंसी का नाद किया और ये जो नृत्य आप लोगों ने दिखाया, इतना सुंदर नृत्य जो देखा गया है, इतना सुंदर नृत्य जो देखा है और इतना सुंदर बंसी का जो नाद करा है, मैं सुध भूल गया था, इतनी साधना में पहुंच गया था। आज मेरा मन करता है कि दुनिया का सारा राज आपको दे दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। गजासुर बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। तब भगवान विष्णु ने तुरंत बात को पलटा और भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपसे क्या मांगना, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, हम तो बस नृत्य दिखाने आए बस, और कुछ नहीं। तुम गजासुर के सामने बैठे हो, गजासुर के सामने नृत्य दिखा रहे हो, वो गजासुर जिसने सारे लोकों में अपना राज्य स्थापित कर रखा। मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको मांगो। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ तो मांग लो, तुमको जो चाहिएगा वो मैं दे दूंगा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान विष्णु को लगा ये असुर प्रवृत्ति का है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो पलटने में नंबर 1 होता है। असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, वो पलटने में नंबर 1 होता है।
कई कई घरों में लोग ऐसे होते हैं जिनको सुंदर कांड अच्छा लगता है, और कई कई घरों में लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें लंका कांड अच्छा लगता है। दोनों तरह के लोग हैं। और कई कई जगह पर ऐसे भी हैं कि जिनको सुंदर कांड पढ़ते 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 कब लंका कांड चालू हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता है। वो पढ़ ही रहते, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, और बस पढ़ते 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 इतनी देर में किसी ने जरा सा कुछ कर दिया, और पढ़ रहा था सुंदर कांड, हो गया लंका कांड। 2 मिनट में देख के नहीं चल सकती, तेरे में अकल नहीं है, दिख नहीं रहा मैं पाठ कर रहा हूं, दिख नहीं रहा मैं पूजन कर रहा हूं। इतने में पत्नी ने हाथ जोड़कर बोला, सुंदर कांड करो ना, काहे को लंका कांड करते हो, सुंदर कांड करो। पति फिर चिल्लाकर बोला, तू मुझे ज्ञान देगी, तू मुझे ज्ञान दे। नहीं भाई, भगवान को मालूम था कि ये पलट जल्दी जाता है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, उसको पलटने में मजा होता था, तुरंत पलट जाता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ दे देते हो और देने के बाद में लेने के लिए जाते हो, हमें तो दिया ही नहीं तुमने, हमें नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना पैसा हमारे पास में, पलट गया। मतलब समझ लेना असुर प्रवृत्ति का निकालना कठिन है, पलट गया। नहीं, तब भगवान ने पूरा वचन दिलवा लिया, गजासुर मेरे को पहले वचन दो। मैंने सुना है कि आप शंकर भगवान के भक्त हो, और शिव का भक्त वचन देने के बाद नकरता नहीं है, इसलिए मुझे वचन दे दो। जो शंकर का सही भक्त होता है वचन देने के बाद मुकरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य में एक बार उसने वचन दे दिया और मुकर गया, तो जितने उसके आने वाले जन्म होते हैं वो सारे जन्म में भुगतता ही रहता है, उसका कोई जन्म सुधरता नहीं, कोई जन्म। वचन दो तुम मुझको, वचन दिया, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। इतने में भगवान नारायण ने तुरंत बंसी की ध्वनि करते हुए कहा, गजासुर हमें आपसे ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, हमें तो केवल इतना चाहिए कि तुम्हारे उदर में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको हमें दे दीजिए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव दे, केवल शिव, शिव के सिवा कुछ नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी भी आती हैं, कई भाई लोग ऐसे आते हैं जिनको शंकर की कथा सुनना है, शिव पुराण सुनना है, शंकर की कथा में रसतत्व लेना है, शिव का भजन करना है। और कई कई माताएं पत्र लिख कर भी भेजे, महाराज जी आप कथा सुनाओ, किसी को माइक मत दिया करो। कई कई ऐसे भी आते, मन ही नहीं लगता शिव के बिना, शंकर की भक्ति के बिना, अविरल भक्ति के बिना, शुद्ध नहीं पड़ता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गजासुर से शंकर जी को मांग लिया। गजासुर की आंख में आंसू भरा था, शिव जी के चरणों में गजासुर पड़ गया। गजासुर ने कहा, भोलेनाथ आप मुझे छोड़ कर जा रहे हो, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैं असुर हूं, मानता हूं कि मैं राक्षस हूं, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, असुर कुल में मैं पैदा हुआ, असुर कुल में मैं बड़ा हुआ, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप मुझे ना छोड़ें। शिव जी ने कहा, क्या चाहते हो? बस आपका साथ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो गजासुर, जैसे तुमने भगवान नारायण को वचन दिया और मेरा दान भगवान नारायण को कर दिया, मुझे दे दिया, उसी तरह मैं भी तुमको वचन देता हूं
मैं भी तुमको दूर नहीं करूंगा। एक दिन माता पार्वती के शरीर से जब उपटन से एक बालक जन्म लेगा विनायक, उसका सिर काट दूंगा और वो कटा हुआ सिर कहीं जाकर गिरेगा, तब गजासुर मेरे गण आएंगे और तुम्हारा हाथी का मस्तक काटकर मेरे बेटे के शरीर पर लगा देंगे। तुम मेरे साथ में जीवन पर्यंत रहो। जीवन आप लोग गणेश जी बिठाते हो? अरे बोलो तो जम के। कोई आपसे पूछे कि ये गणेश जी के मस्तक पर जो हाथी का मुख लगा है किसका है, तो आपको बताना चाहिए कि ये गजासुर का है। एक असुर ऐसा था जिसने भगवान शंकर से वर मांगा था कि मेरा साथ आपके साथ में रहना है, मुझे आपके साथ में रहना है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जिद पर अड़ गया, तब भगवान शंकर ने वचन दे दिया था कि तेरा शीश, हाथी का मुख मेरे बेटे के धड़ पर लगेगा। कहा प्रभु कोई ऐसा होता है जिसको अपने बेटे का मुख हटाकर मेरा हाथी का मुख कौन लगाएगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने बेटे का अच्छा मुख हटाकर हाथी का मुख लगा दूंगा, पर तुझे मैं अपने साथ में जीवन पर्यंत रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। और वो गजासुर का मुख शिव ने अपने बेटे के मस्तक पर शीश कटते ही उस हाथी के मुख को लगा दिया। हाथी के क्या ना देश। सती मैया जलकर भस्म हुई। फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है, तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई। एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो, तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं, तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुँचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊँगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान।
वृत्तिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। वृत्तिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते वृत्तिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें। 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखी। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर।